नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे राजस्थान, जहां एक तरफ राजस्थान में शिक्षा मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने चुनाव में किए गए अपने वादे को निभाया है और अपने वादे को निभाने की वजह से उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट किया है और लिखा है एक्स पर कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो दूसरी तरफ राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ राजस्थान विधानसभा में हंगामा बरपा हुआ है। जानने का प्रयास करते हैं कि किरोड़ीलाल मीणा कौन से अपने वादे को निभा रहे हैं, जबकि मदन दिलावर को लेकर के राजस्थान विधानसभा में हंगामा क्यों है। दरअसल राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पिछले दिनों एक उन्होंने बयान दिया था और उन्होंने कहा था सभी आदिवासी हिंदू हैं और जो आदिवासी अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं उनके डीएनए टेस्ट करवाने की आवश्यकता। इसी को लेकर के राजस्थान विधानसभा में विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने हंगामा मचाया हुआ है। सभी विपक्षी सदस्य ये चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दें और आदिवासियों से माफी मांगे। इसको लेकर के कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप के जो विधानसभा के सदस्य हैं उन्होंने हंगामा मचाया। पहले ये सभी लोग हंगामा करते हुए विधानसभा के अध्यक्ष के बेल में आए और उसके बाद वो मदन दिलावर की ओर झपटे। इसी दौरान भाजपा के भी तमाम विधायकों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को घेर लिया और इस दौरान कांग्रेस और भाजपा के सदस्यों के बीच में कांग्रेस, भाजपा और भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप के सदस्यों के बीच में तीखी नोकझोंक भी हुई और धक्का मुक्की भी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मार्शल को बुला लिया और इस हंगामे के बीच में कुछ देर के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करने पर ही उसके बाद फिर विधानसभा की कार्यवाही शुरू। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली भजनलाल शर्मा सरकार ने मदन दिलावर को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेवारी सौंपी थी। उसके बाद जब इसे वासुदेव रानी ने कुछ देर के लिए विधानसभा की कार्यवाही रोकी, उसके बाद जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तमाम नेताओं ने इस बात का मांग उठाया कि मदन दिलावर को इस्तीफा देना चाहिए और कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं ने अपने इस मांग को लेकर के सदन से वॉकआउट भी कर गए। उसके बाद सदन में भाजपा के तमाम विधायक और मंत्री ने इस बात को कहा कि आदिवासी हिंदू थे, हैं और रहेंगे। दरअसल मदन दिलावर के इस बयान के बाद ही कि आदिवासी हिंदू हैं और जो अपने आप को हिंदू नहीं कहता उसका डीएनए टेस्ट करवाने की आवश्यकता है, से ही विधानसभा में हंगामा बरप रहा था। ऐसे में मदन दिलावर ने भी अपनी सफाई दी। तो दूसरी तरफ बात करते हैं कृषि मंत्री, राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की। भजनलाल शर्मा सरकार में वो भी कृषि मंत्री बनाए गए, यद्यपि वो वसुंधरा राजे खेमे के नेता माने जाते हैं और जब भजनलाल शर्मा सरकार में उनको मंत्री बनाया गया तो उन्होंने अपनी वरिष्ठता का ध्यान न रखने का भी आरोप लगाया। कई बार उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट की, लेकिन उनका एक वादा था लोकसभा चुनाव के दौरान कि दौसा और सवाई माधोपुर में यदि भाजपा का प्रत्याशी नहीं जीता तो वो मंत्री पद छोड़ देंगे। बड़े अनुभवी नेता हैं किरोड़ीलाल मीणा, कई बार राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं, तो कई बार विधायक भी रहे, लोकसभा में भी रहे। किरोड़ीलाल मीणा
ने कहा था कि दौसा और सवाई माधोपुर में यदि भाजपा का प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाया तो वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने किया भी ऐसे ही, यद्यपि ना तो उनकी ओर से ना ही सरकार की ओर से कोई इसके बारे में बुलेटिन जारी की गई, कोई कुछ बताया गया हो। लेकिन कल खुद ही किरोड़ीलाल मीणा ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात को लिखा कि उन्होंने कई दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव परिणाम आते ही उन्होंने इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेज दिया है, लेकिन जब वो इसको एक्सेप्ट नहीं किए तो फिर से एक बार दोबारा भी त्याग पत्र भेज दिया गया। अब ये निर्णय लेना मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा का काम है। साथ ही किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि संगठन और बजरंग शर्मा से उनकी कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि पार्टी ने मुझे इतने लंबे राजनीतिक सफर में बहुत कुछ दिया है, इसलिए मुझे न तो पार्टी से और न ही मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा से किसी बात की नाराजगी। दरअसल किरोड़ीलाल मीणा कह जरूर रहे कि उनकी नाराजगी किसी से नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से पहले तो वसुंधरा राजे विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो वहीं पर बजरंग शर्मा जो कई नेताओं से जूनियर थे उनके हाथ में नेतृत्व सौंप दिया गया। ऐसे में भाजपा के जो दिग्गज नेता थे उनके मन में मनमुटाव लाजमी था, और इसी का परिणाम है किरोड़ीलाल मीणा भी उस समय नाराज थे। एक तो वसुंधरा राजे की वजह से नाराज थे, तो दूसरी तरफ उनकी नाराजगी का बड़ा कारण था कि उनको कृषि मंत्रालय तो दिया गया, लेकिन कृषि विपणन नहीं दिया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय थमा दिया गया, लेकिन पंचायती राज्य मंत्रालय उनसे छीन लिया गया, और यह किरोड़ीलाल मीणा की नाराजगी का कारण था। पिछले दिनों जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उस बैठक में भी किरोड़ीलाल मीणा उपस्थित नहीं थे। ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा को अब केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली में बुला लिया है। देखना ये दिलचस्प हुआ कि दिल्ली में आखिर राजस्थान के कृषि मंत्री को लेकर के क्या निर्णय हो पाता। राजस्थान के विधानसभा के सत्र चल रहे हैं, इसलिए उन किरोड़ीलाल मीणा से जुड़े हुए विभाग से जुड़े हुए प्रश्न को जवाब देने के लिए राज्य मंत्री को अधिकृत किया गया है। राजस्थान में दरअसल ये लड़ाई जो है बजरंग शर्मा और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच, किरोड़ीलाल मीणा को मोहरे के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।